हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिस्टर सॉन्ग जी श्वान के लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि जी श्वान की नज़र मिस्टर सॉन्ग की उंगली पर लगी बैंडेज पर पड़ती है। वह परेशान हो जाती है और पूछती है, मिस्टर सॉन्ग आपकी अंगुली को क्या हुआ? और जैसे ही वह उस अंगुली की पट्टी को हटाती है, वह देखती है कि वहाँ कोई चोट के निशान नहीं होते हैं। जी श्वान हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब क्या है मिस्टर सॉन्ग, यहाँ तो कोई जख्म के निशान नहीं है। मिस्टर सॉन्ग चुटकी बजाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारे प्यार और केयर की वजह से मेरी अंगुली इतनी जल्दी ठीक हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा ब्लड भी बहुत जल्दी क्लॉट हो जाता है। जी श्वान उसकी इस फ्लर्टिंग पर अजीब सा मुंह बनाती है और अपनी आंखें घुमाती है। दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि जी श्वान एक पेंसिल उठाती है और लैपटॉप में चल रहे 3D डिज़ाइन को देखकर पेपर पर बनाने की कोशिश करने लगती है। और मिस्टर सॉन्ग जी श्वान को ही देखे जा रहे होते हैं। जी श्वान से ड्राइंग अच्छे से नहीं बन रही होती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम एक 50 साल के बुजुर्ग मिस्टर यू को ये स्पिनिंग 3D डिज़ाइन दिखाने वाली है, उन्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। जी श्वान कहती है, तो आपका क्या सजेशन है मिस्टर सॉन्ग? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, उसके लिए एक हैंड ड्रोन मॉडल तैयार करो। जी श्वान कहती है, इतने लंबे समय से सॉफ्टवेयर यूज करने की वजह से बेसिक स्केचिंग भूल गई हूँ, मुझे ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग लैपटॉप को बंद कर देते हैं और जी श्वान के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और उसके कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, पूरा फोकस सिर्फ ड्राइंग पर होना चाहिए मिस जी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग जी श्वान का हाथ पकड़कर ड्राइंग बनाने में उसकी हेल्प करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग लगातार जी श्वान को ही प्यार से देख रहे होते हैं और यह एक बहुत ही रोमांटिक सीन होता है। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग जी श्वान को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जी श्वान अचानक घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए मिस्टर सॉन्ग को पीछे धक्का दे देती है। धक्का लगते ही मिस्टर सॉन्ग का हाथ टेबल पर रखे हुए एक शार्प पेन से जाकर टकराता है और उनके हाथ पर एक गहरा घाव हो जाता है जिससे खून आने लगते हैं। जी श्वान बहुत बुरी तरह पैनिक हो जाती है और कहती है, ओ गॉड मिस्टर सॉन्ग, आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये नहीं करना चाहती थी। क्या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? मिस्टर सॉन्ग दर्द में भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ, दर्द तो हो रहा है। जी श्वान तुरंत बैंडेज लाती है और बहुत परेशान होकर उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। मिस्टर सॉन्ग इस सिचुएशन में भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और उसे अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, क्या इसे वर्क इंजरी माना जाएगा? वैसे इस चोट के बदले में तुम मुझे क्या दोगी? अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग के हाथ पर बहुत ज़्यादा चोट आई हुई होती है, इसलिए वह खुद से नहा नहीं सकते थे। जी श्वान उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब हम बाथरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर कैंडल्स जल रही होती है। जी श्वान मिस्टर सॉन्ग की हेल्प करते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और अपनी आंखें इधर उधर घुमा रही होती है। मिस्टर सॉन्ग उसे छेड़ते हुए कहते हैं, तुम इतना क्यों ब्लश कर रही हो, थोड़ा जेंटल रहो, कहीं और चोट मत लगा देना। जी श्वान कहती है, आप चुप रहिए और सीधे बैठिए। तभी हम देखते हैं कि जी श्वान की नज़र मिस्टर सॉन्ग की पीठ पर पड़ती है जहाँ पुराने निशानों के कोट्स होते हैं जो कि दादाजी ने उन्हें सजा के तौर पर दिए हुए होते हैं। जी श्वान मिस्टर सॉन्ग से पूछती है, क्या वही निशान है जो दादाजी ने मेरी वजह से दिए थे? फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि अब तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये घाव बाहर से दिखने में कितने भी हरे क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया है। और ये सब सुनकर जी श्वान थोड़ी इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाथरूम में ही दोनों एक पैशनेट किस करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जी श्वान अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई। तभी मिस्टर सॉन्ग जी श्वान के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जी श्वान पूछती है, मिस्टर सॉन्ग आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, बस तुमसे बात करनी है, क्या तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो? जी श्वान कहती है कि हाँ सर, मैं ठीक हूँ। मिस्टर सॉन्ग आगे आते हुए कहते हैं, मैं पिछले 2 रातों से सोया हुआ नहीं हूँ और आज रात भी नहीं सो पा रहा हूँ। तुम मुझसे पूछोगी नहीं क्यों? जी श्वान झिझकते हुए कहती है कि क्यों? मिस्टर सॉन्ग फ्लर्ट करते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे अपने बेड की आदत है, सो चलो साथ में सोते हैं और जो चीज़ हमने अधूरी छोड़ी थी उसे पूरा करते हैं। तुम मुझसे बच नहीं सकती जी श्वान। और यहाँ पर जी श्वान घबरा जाती है और उन्हें जोर से धक्का देकर रूम से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, अगली सुबह हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी श्वान और मिस्टर सॉन्ग वॉक कर रहे होते हैं। वहीं पास में मिस्टर यू भी होते हैं जो अपनी वाइफ की याद में वहाँ एक खूबसूरत सीप का लेप बना रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग और जी श्वान उनके पास आकर
बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर यू कहते हैं कि मौसम ख़राब हो रहा है और सुनामी आने वाली है, इसलिए वह यहाँ से जा रहे हैं। वह कहते हैं कि वह अपनी ज़मीन किसी को नहीं बेचेंगे क्योंकि वह उनकी लेट वाइफ की आखिरी निशानी है। मिस्टर यू अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक उनका पैर फिसलता है और जोर से गिर जाते हैं। उनके हाथ से वह सिम का कीमती लैंप टूटकर गिर जाता है। यह देखकर जी श्वान और मिस्टर सोंग दौड़कर उनके पास आते हैं। मिस्टर यू होश खो रहे होते हैं और बेहोशी की हालत में सिर्फ एक ही बात बोल रहे होते हैं, मेरा लैंप कहाँ है। मिस्टर सोंग तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और एम्बुलेंस से बैकअप के लिए कहते हैं। मिस्टर यू की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, उनके सिर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। मिस्टर सोंग और जी श्वान उन्हें कार की पिछली सीट में बिठा देते हैं और मिस्टर सोंग ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन कार स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। पास्ट में उनके साथ कार से जुड़ा कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके हाथ कांपने लगते हैं। जी श्वान चिल्लाती है, मिस्टर सोंग आप क्या कर रहे हैं, कार स्टार्ट कीजिए मिस्टर सोंग। मिस्टर यू के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मिस्टर सोंग अपने डर से लड़ते हुए आखिरकार कांपते हुए हाथों से कार स्टार्ट कर देते हैं और उसे तेज़ी से भगाने लगते हैं। और मिस्टर सोंग को अपने फ्लैशबैक के सीन बार बार याद आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इसी वजह से रास्ते में मिस्टर सोंग का एक्सीडेंट मिस्टर क्यू की गाड़ी से होने वाला होता है, लेकिन वे ब्रेक लगा लेते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।